Okay, so in the last class, we learned about the input and output function. So we'll have quick recap of it and उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. मैं यहाँ पे एक सैम्पल फाइल क्रिएट कर लेता हूँ tutorial1.py के नाम से. यहाँ पे सबसे पहले मैं आउटपुट फंक्शन टेस्ट करता हूँ. मेरा आउटपुट फंक्शन है प्रिंट. प्रिंट में मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट डिस्प्ले करता हूँ, हेलो एंड देन वर्ड. अगर मुझे इसे रन करना है, मैं रन कोड रनर के पास जाके रन पाइथन फाइल करूँगा और यहाँ पे मेरा पाइथन फाइल जो है वो रन हो जाएगा और ये मुझे यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा. तो जो भी टेक्स्ट मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है, मैं प्रिंट फंक्शन को इनपुट दूंगा और प्रिंट फंक्शन क्या करेगा कि जो भी टेक्स्ट मैंने यहाँ पे इन किया है, ये जो मेरी आउटपुट स्क्रीन है, कंसोल स्क्रीन है, टर्मिनल विंडो है, यहाँ पे उसे डिस्प्ले कर देगा. अगर हमें अगर पाइथन प्रोग्रामिंग के मदद से कंप्यूटर को कुछ बताना है तो उसके लिए हम इनपुट फंक्शन यूज़ कर सकते हैं. तो इसके पहले मैं क्या करता हूँ, एक इनपुट फंक्शन यूज़ करता हूँ. ओके, और इस इनपुट फंक्शन का जो आंसर आएगा उसे मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ, नेम. वेरिएबल्स के बारे में हम और डिटेल में समझेंगे आज की क्लास में. तो मैंने फ़िलहाल यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है नेम. वेरिएबल बेसिकली कंटेनर्स हैं जो जो वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे या डेटा को स्टोर करते हैं. तो यहाँ पे नेम क्या करेगा, जो भी वैल्यू यूज़र इनपुट देगा, यानी ये जो हमारा कंसोल विंडो है, यहाँ कंसोल विंडो से या कमांड प्रॉम्प्ट से या फिर टर्मिनल से जो भी इनपुट आएगा वो इनपुट को नेम वेरिएबल में स्टोर कर देगा, नेम वेरिएबल में स्टोर कर देगा. यहाँ पे इंस्टेड ऑफ हेलो वर्ल्ड मुझे चाहिए कि हेलो के बाद में मुझे मेरा नाम डिस्प्ले कर देना है. जो भी नाम यूज़र टाइप करेगा वो नेम यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, डिस्प्ले हो जाना चाहिए. ऐसे सेव करता हूँ, रन कर रहा हूँ. रन करूँगा तो यहाँ पे देखिए कर्सर ब्लिंक हो रहा है. ये जो कर्सर यहाँ पे है ये मेरे लिए वेट कर रहा है, यानी ये बोल रहा है कि नाउ इट्स योर टर्न, आप कुछ वैल्यू टाइप करो, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं. तो यहाँ पे मैं मेरा नाम टाइप कर देता हूँ. जैसे मैं एंटर करूँगा, प्रोग्राम फिर नेक्स्ट स्टेज पे चला गया, यानी लाइन नंबर 2 पे चला गया. यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि जब भी मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ तो अगर मुझे कोड पता होगा कि क्या है तभी मैं यहाँ पे इनपुट दे सकता हूँ, या फिर अगर मल्टीपल टाइप्स ऑफ इनपुट देना है तो कन्फ्यूजन होगा. इसलिए हम क्या करते हैं, इनपुट फंक्शन को थोड़ा सा फॉर्मेट कर देंगे और यहाँ पे यूज़र के लिए गाइड कर देंगे कि बेसिकली यूज़र को करना क्या है. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यूज़र को क्या करना है, उसका नाम एंटर करना है. तो मैं लिखूँगा एंटर योर नेम हियर. ठीक है. अब अगर मैं मेरे कोड को रन करता हूँ तो इसे फिर से रन कर लेता हूँ, रन पाइथन फाइल कर रहा हूँ. जब मैं इस कोड को रन करता हूँ तो यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन आ रहा है मुझे, ये कह रहा है कि एंटर योर कोड, एंटर योर नेम हियर. तब मुझे पता है मुझे यहाँ पे मेरा नाम एंटर करना है और जैसे ही मैं मेरा नाम एंटर करूँगा ये लाइन नंबर 1 जो है इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है. तो इनपुट फंक्शन मेरे लिए वेट कर रहा है, उसने बोला एंटर योर नेम. जैसे मैं मेरा नाम टाइप करूँगा वो उसे नेम वेरिएबल में स्टोर कर देगा. और इसके होते ही नेक्स्ट लाइन पे क्या होगा, प्रिंट फंक्शन कॉल करेगा. प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, पहले हेलो डिस्प्ले करेगा और जो भी नेम के अंदर वैल्यू स्टोर होगी उस नेम को डिस्प्ले कर देगा. तो मैं अगर इसे एंटर करूँगा तो मेरा नाम डिस्प्ले होगा. नेक्स्ट टाइम अगर मैं फिर से इसे रन करता हूँ और कोई दूसरा नाम पास कर देता हूँ, सपोज रमेश पास कर देते हैं और एंटर करूँगा तो वो रमेश की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा. तो एवरी टाइम ये प्रोग्राम डायनेमिक होगा. इनपुट फंक्शन से हम कोई भी इनपुट प्रोग्राम को असाइन कर सकते हैं. ओके. इनपुट फंक्शन से हम कोई भी इनपुट कंसोल के थ्रू प्रोग्राम को दे सकते हैं. प्रोग्राम उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर सकता है एंड देन हम उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं. तो जैसे मुझे यहाँ कोड में ही लिखना है कि ये जो इनपुट फंक्शन है इट इज़ यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र. तो हम अपने प्रोग्राम्स में कमेंट्स ऐड कर सकते हैं. पाइथन में अगर कमेंट ऐड करना होगा तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ दैट इनपुट function will take data
फ्रॉम कंसोल और टर्मिनल, या फिर आउटपुट स्क्रीन लिख देता हूँ। ठीक है, जहाँ पे मुझे आउटपुट स्क्रीन, जो मेरा आउटपुट स्क्रीन है वहाँ से इनपुट अगर मुझे सप्लाई करना है तो इनपुट फंक्शन क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, दूसरा मैं कमेंट लिख सकता हूँ, ये जो नेम है क्या है, नेम इज अ वेरिएबल। ओके, और नेम का रोल क्या है, वेरिएबल टू स्टोर इनपुट डेटा, यानी जो भी डेटा इनपुट आ रहा है वो नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और फिर जैसे ही वैल्यू स्टोर हो रही है मैं क्या कर रहा हूँ, उसे डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कमेंट में लिख सकता हूँ कि प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, प्रिंट फंक्शन विल डिस्प्ले डिस्प्ले डेटा, ओके, ऑन आउटपुट स्क्रीन। तो ये सारी चीज़ों को मैंने कमेंट में लिखा। कमेंट का क्या मतलब होता है, अगर मैं इस फाइल को सेव करके रन भी करूँगा तो फिर भी मेरे कोड में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। यानी ये जो कमेंट वाली लाइन है बेसिकली मेरा इंटरप्रेटर क्या करेगा, इन्हें इग्नोर कर देगा। इन्हें क्या करेगा, इग्नोर करेगा। तो कमेंट को हम अपने यूज़र डिफाइंड कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन होगी या फिर कुछ गाइडेंस होगा या डिस्क्रिप्शन होगा, इन सारी चीज़ों को हम कमेंट्स में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट स्टेज पे जाता हूँ जहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा कीवर्ड्स के बारे में, कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स एंड ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, और हम वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे थोड़े डिटेल में। तो हमारे प्रोग्राम में यूज़ होते हैं कीवर्ड्स, यूज़ होते हैं कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर। तो जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं, हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी लैंग्वेज की तरह ही होती है। तो जैसे हम कोई नॉर्मल लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसमें हम सबसे पहले अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करते हैं और फिर अल्फ़ाबेट होने के बाद में हम वर्ड्स को लर्न करते हैं, और वर्ड्स लर्न हो जाएंगे फिर हम मीनिंगफुल सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं। तो हम ग्रामर सीख के क्या करते हैं, मीनिंगफुल सेंटेंसेस क्रिएट करते हैं। उसी तरह से अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मैं कौन कौन से कैरेक्टर्स को यूज़ कर सकता हूँ, यानी मेरा कैरेक्टर सेट क्या है जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैं कैरेक्टर सेट को यूज़ कर लूँगा समझ में आ जाएगा क्या है। जैसे कि इन दिस केस मेरे पास कैरेक्टर सेट में क्या है, मेरे पास कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड है जिसे मैं यूज़ कर सकता हूँ, स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड है जिसे यूज़ कर सकता हूँ, 0 से लेके 9 तक के कीज़ को यूज़ कर सकता हूँ। ओके, और जो मेरे पास स्पेशल सिंबल्स हैं, स्पेशल सिंबल्स में जैसे हैशटैग, ये सारी चीज़ों को भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ब्रैकेट्स हो गए, करली ब्रैकेट हो गए, तो ये सारी चीज़ों को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इन कैरेक्टर सेट की हेल्प से हम क्या डेवलप करते हैं, इन कैरेक्टर सेट की हेल्प से हम बनाते हैं कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर। तो जो कीवर्ड्स होते हैं, ये कीवर्ड्स का क्या होता है, ऑलरेडी प्री डिफाइंड मीनिंग होता है। इनका क्या होता है, प्री डिफाइंड मीनिंग होता है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो सारे वर्ड्स होते हैं वो रिजर्व्ड होते हैं, यानी हम इसे और किसी काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ये जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम और किसी यूज़ के लिए किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे। अगर मुझे कीवर्ड्स का एग्जांपल समझना है तो हम इफ़ यूज़ करेंगे या फिर हम बहुत सारे कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे। जब ये सब कीवर्ड्स आएंगे तो मैं बताऊंगा कि ये कौन से कीवर्ड है और इनका क्या रोल है। अगर नाम के लिए जानना है तो इफ़ है, एल्स है, फॉर, एलिफ, इम्पोर्ट, ट्रू, फॉल्स, डेफ, रिटर्न, तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। खाली प्रॉपर्टी समझ के रखना है कि ये प्री डिफाइंड वर्ड्स होते हैं, इनका ऑलरेडी एक मीनिंग होता है, और ये सारे वर्ड्स रिजर्व्ड होते हैं जो किसी और काम के लिए यूज़ नहीं करेंगे हम। ये तो हो गई कीवर्ड की बात। अब आइडेंटिफायर क्या होते हैं, तो आइडेंटिफायर ऐसे वर्ड्स होंगे जो नए नए वर्ड्स होंगे जो हम बनाएंगे, जिनका मीनिंग हम डिसाइड करेंगे। ओके, सो आइडेंटिफायर्स को बेसिकली हम यूज़ करेंगे वेरिएबल्स और फंक्शंस को नेम देने के लिए। तो जब हम किसी वेरिएबल को क्रिएट करते हैं या फिर किसी फंक्शन को क्रिएट करते हैं
तो इन जो वेरिएबल फंक्शन का नाम होता है, ओके, ये जो वेरिएबल एंड फंक्शन के नेम होते हैं वो सब क्या है, आइडेंटिफायर होते हैं। तो हम एक नेमिंग आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं जिसे हम आइडेंटिफायर कहते हैं। अगर मैं कोई आइडेंटिफायर क्रिएट कर रहा हूँ तो कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे जो फर्स्ट रूल है जो हमें फॉलो करना होता है कि जो जो हमारा आइडेंटिफायर होगा वो कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होता, कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होता। या फिर पहला जो रूल होगा, अगर हम आइडेंटिफायर क्रिएट कर रहे हैं तो हम उसके कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड के बीच का कोई भी कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड के बीच का कोई भी कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, और अगर स्पेशल सिंबल की बात आएगी तो हम अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं, तो हम अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो सेकंड रूल में समझ में आएगा कि हम जब भी आइडेंटिफायर्स का नाम देंगे या आइडेंटिफायर्स डिसाइड करेंगे तो उन 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 वर्ड्स में मुझे स्पेसेस नहीं देने हैं, यानी वो एक सिंगल वर्ड एंटिटी होगी। तो यहाँ पे स्पेसेस अलाउड नहीं होते हैं, ब्लैंक स्पेस जो होगा वो अलाउड नहीं होगा, स्पेस नॉट अलाउड। तो हम स्पेस नहीं दे सकते। तो सपोज एक कंपोजिट वर्ड है, जैसे मुझे मेरा फर्स्ट नेम कहीं पे स्टोर करना है तो मैंने फर्स्ट दे दिया और नेम दे दिया, तो यहाँ पे क्या है, ये स्पेस जो मैंने बीच में दिया है ये एक एरर क्रिएट कर देगा। ये क्या करेगा, एरर क्रिएट करेगा। तो ये एरर ना क्रिएट हो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अंडरस्कोर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो स्पेसेस आर नॉट अलाउड। अगर स्पेस देना है आप लोगों को तो आप लोग अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं। थर्ड जो रूल होगा, थर्ड रूल अगर समझना है तो थर्ड रूल के लिए क्या है कि ये जो भी वेरिएबल के नेम होंगे वो नंबर से स्टार्ट नहीं होते हैं, तो कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम नंबर्स। ओके, तो नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। और जो चौथा रूल है वो बहुत ही ऑब्वियस है कि कीवर्ड्स के नेम को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। ओके, सो कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। तो कीवर्ड्स जो होंगे उनको यूज़ नहीं कर सकते हैं, कीवर्ड्स cannot be used। ओके, थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मुझे मेरा नेम स्टोर करना था, जैसे ऊपर ही है हमारे पास। इसी को टेस्ट कर लेते हैं। ये जो है इसके बदले मुझे क्या करना है, मेरा फर्स्ट नेम स्टोर करना है, फर्स्ट नेम स्टोर करना है। तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ जिसका नाम रहता हूँ फर्स्ट नेम। तो मैंने रूल बताया, यहाँ पे देखो एरर आ गया। ये क्या बोल रहा है कि यहाँ पे स्पेसेस नहीं चलेंगे। अगर मैं इसे रन भी करना चाहूँगा तो रन नहीं होगा, एरर आ जाएगा। ये कहेगा कि हमने प्रॉपरली नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो नहीं किया। अगर इसे मैं अंडरस्कोर कर दूंगा तो ये एरर चला जाता है, अंडरस्कोर करेंगे तो ये एरर चला जाएगा। और अगर मैं इस कीवर्ड को या आइडेंटिफायर को नंबर से स्टार्ट करूँगा फिर भी ये क्या कर रहा है, एक एरर मैसेज शो कर रहा है। तो जब मैं रन करूँगा ये बोलेगा कि ये इनवैलिड है, ये चीज़ अलाउड नहीं है। अंडरस्कोर से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, बट फिलहाल हम कैसे नेम देंगे अपने वेरिएबल को, फर्स्ट नेम। अब जब ये रन होगा तो ये प्रॉपर्टी इसका आउटपुट आ जाएगा। ओके, सो आई होप आप लोग आइडेंटिफायर्स एंड आइडेंटिफायर्स को कैसे नेम देना है वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और लेट्स टॉक अबाउट वेरिएबल कि अब वेरिएबल्स को हम कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम में चेंज कर दिया वेरिएबल को, सो यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि नेम जो है वो आइडेंटिफाइड नहीं हो रहा है। तो इसे भी मैं मॉडिफाई करके फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कर दूंगा तो मेरा एरर चला जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट वेरिएबल। हम लोग वेरिएबल के बारे में समझते हैं। वेरिएबल के बारे में मैंने क्या बताया कि ये बेसिकली कंटेनर होगा जो क्या करेगा, डेटा को स्टोर करता है, डेटा को स्टोर करता है। अब वेरिएबल का नाम क्या होगा, बेसिकली एक आइडेंटिफायर होगा। तो जैसे हमने ऊपर फर्स्ट नेम का एक वेरिएबल बनाया, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ नंबर जिसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 45। ओके, एक वेरिएबल बनाता हूँ परसेंटेज। ओके, परसेंटेज, या फिर एक मार्क्स का वेरिएबल बना देता हूँ या CGPA बना देता हूँ। ओके, तो ये जो CGPA की वैल्यू होगी, लेट्स सपोज ये है 8.5। ओके, और फिर एक और वेरिएबल बना देते हैं नेम के लिए। नेम में मैं नेम स्टोर कर देता हूँ मेरा। ओके, और एक वेरिएबल बना देता हूँ
एक्टिव करके, एक्टिव एक बुलियन वैल्यू होगा जिसमें मैं ट्रू या फॉल्स स्टोर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 वेरिएबल बनाए। पहला वेरिएबल में मैंने वैल्यू 45 स्टोर की, दूसरे में 8.5 स्टोर किया है, तीसरे में नेम स्टोर किया है, एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर की है, चौथे में ट्रू या फॉल्स में स्टोर कर सकता हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पे वेरिएबल्स के टाइप को चेक करना चाहता हूँ कि अगर मैं इन वेरिएबल में डिफरेंट वैल्यूज़ को असाइन करता हूँ तो उनका टाइप किस तरह से चेंज होता है। ठीक है, तो ओके, इससे बेटर है मैं क्या करता हूँ, एक टेस्ट वेरिएबल बनाता हूँ और इसकी वैल्यू यूज़र से इनपुट लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, टेस्ट वेरिएबल बनाता हूँ और ये वैल्यू मुझे इनपुट मिलेगी कहाँ से, यूज़र से। ओके, ये वैल्यू मुझे यूज़र से इनपुट मिलेगी और मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। पहले तो मैं टेस्ट की वैल्यू को प्रिंट कर देता हूँ। ओके, और उसके बाद उसका टाइप चेक करता हूँ कि वो कौन से टाइप का वेरिएबल है, कौन से टाइप का वेरिएबल है। तो टाइप फंक्शन क्या बताएगा कि ये कौन से टाइप का वेरिएबल है। मैं ऊपर की चीज़ों को कमेंट कर देता हूँ क्योंकि अब मैं उन्हें यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। ओके, तो फिलहाल मेरे कोड में ये 2 लाइन है जिन्हें मुझे यूज़ करना है। मैं इसे सेव कर रहा हूँ, सेव करके रन कर रहा हूँ। रन करने पे ये मुझे एंटर डेटा कर रहा है। मैं डेटा में मेरा नाम एंटर कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर करूँगा ये बोल रहा है कि ये जो मैंने डेटा एंटर किया रुपेश, वो बेसिकली क्या है, एक स्ट्रिंग है। वो क्या है, एक स्ट्रिंग है। ठीक है, अब समझो कि मैं यहाँ पे टेस्ट के अंदर एक नंबर स्टोर कर देता हूँ 45 और चेक करता हूँ कि टेस्ट का टाइप क्या होगा। मैं इसे फिर से रन करता हूँ। स्टार्टिंग में मैं एक टेक्स्ट दे देता हूँ इंटर। देखो पहले ये बोल रहा है कि फर्स्ट जो टेस्ट का वैल्यू था वो रुपेश था और उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। लेकिन जैसे मैंने इसमें वैल्यू 45 एंटर की, उसका टाइप चेंज करके क्या हो गया, इंटीजर हो गया। यानी अब ये क्या है, एक नंबर वैल्यू बन गया। अब एक ये नंबर वैल्यू बन गया। वैसे ही अगर मैं इसमें कुछ अलग टाइप की वैल्यू यानी 40 पॉइंट जो हमारे फ्रैक्शनल वैल्यूज़ होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ होते हैं, उन्हें स्टोर करूँ और सेव करूँ। फिर से मैं अगर इसे रन करता हूँ, ये डेटा पूछ रहा है मुझे, यहाँ पे डेटा एंट्री कर देता हूँ। तो पहले अगर मैंने रुपेश एंटर किया, इसका टाइप मुझे स्ट्रिंग दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने वैल्यू 45 थी, ये एक इंटीजर टाइप का वैल्यू हो गया। और जब मैं इसमें 40.566 कर रहा हूँ तो ये वैल्यू चेंज होके फ्लोट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, एक और टाइप मैंने बताया ट्रू या फॉल्स के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रू या फॉल्स स्टोर करता हूँ तो कौन से टाइप की वैल्यू बनेगी। तो सेव करता हूँ, रन करूँगा, रन करके ये रैंडम में टेक्स्ट दे देता हूँ। तो फर्स्ट ये जो टेक्स्ट था वो एक स्ट्रिंग वैल्यू है, इंटीजर है, फ्लोट है, और ये जो ट्रू की वैल्यू होती है वो क्या है, एक बुलियन वैल्यू है। तो इस तरह से हम डिफरेंट जो हमारा ये वेरिएबल होता है वो एक कंटेनर होगा जो अलग 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 टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करता है। तो अलग टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर करता है। जब हम इनपुट फंक्शन को यूज़ करते हैं तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर मैं ये बाकी सारी चीज़ों को कमेंट कर दूँ, ओके, और मैं इसे रन करूँ, ये मुझे डेटा एंटर करने के लिए कह रहा है। अगर मैं यहाँ पे 45 एंटर करता हूँ तो देखो ये बोल रहा है कि 45 तो मैंने एंटर कर दिया, लेकिन ये अभी भी कौन से फॉर्म में है, स्ट्रिंग के फॉर्म में है। ओके, सो अब क्या पता चला हमें कि बाय डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट वे है, डिफ़ॉल्ट इनपुट जो होगा वो कौन से टाइप में आएगा, डिफ़ॉल्ट इनपुट टाइप एस स्ट्रिंग। तो मैं कोई भी टाइप की वैल्यू दूंगा वो हमेशा स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा। जैसे इसे टेस्ट करना, मैं फिर से रन कर देता हूँ। मैं यहाँ पे 56.678 डालता हूँ, इसका भी क्या हो रहा है, ये उसे स्ट्रिंग में ही कंसीडर कर रहा है। तो अब इसे चेंज कैसे कर सकते हैं। तो अगर मुझे पता है कि इस वक्त जो डेटा है वो एक रैंडम डेटा नहीं, मुझे एक नंबर वैल्यू आने वाला है, इंटर नंबर, तो मैं इन सारी चीज़ों को
एक इंटीजर के अंदर ही स्टोर कर दूंगा। सॉरी सॉरी, मैं क्या करूँगा, ये जो डेटा इनपुट में मुझे आ रहा है, ओके, मैं इस टेस्ट की वैल्यू को इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा। क्या करूँगा, मैं इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। तो पहले टेस्ट मुझे स्ट्रिंग के फॉर्म में मिला, तो यहाँ पे चेक करूँगा तो ये एक स्ट्रिंग के फॉर्म में है। मैं स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ और जो ये फाइनल आउटपुट आएगा वो इंटीजर के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसे सेव करूँ और रन करूँगा तो ये मुझे नंबर एंटर करने के लिए कह रहा है, मैं 45 एंटर करूँगा और इसका टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। इसका टाइप क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। तो इसे हम टाइप कन्वर्जन कहते हैं। हम क्या कर सकते हैं, अपने जो जो वेरिएबल है उसकी टाइप को चेंज कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं। इंट से अगर फ्लोट करना होगा तो हम इसे फ्लोट भी कर सकते हैं। ऐसे सेव करके जब रन करूँगा तो इस वक्त अगर मैं कोई भी वैल्यू एंटर करता हूँ, फ्लोटिंग पॉइंट जो होगा ये इसे फ्लोट कंसीडर करेगा, इसे फ्लोट कंसीडर करेगा। ठीक है, वेरिएबल्स को और अगर अच्छे से यूज़ करना है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि मैं एक 3 वेरिएबल बनाता हूँ, ए, फर्स्ट वेरिएबल मेरा ए है, या ऐसे बनाता है, एक फर्स्ट मेरा वेरिएबल नेम है, दूसरा वैल्यू एज है और तीसरा वैल्यू सैलरी है। मैं 3 वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ जिनमें मुझे वैल्यू असाइन करना है। तो जो मैं फर्स्ट वेरिएबल है उसे असाइन कर देता हूँ, ओके। सेकेंड वेरिएबल है, मैं उसमें वैल्यू असाइन कर देता हूँ एज की। थर्ड जो वैल्यू है उसमें मैं मेरी सैलरी जो है वो एंटर कर देता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन पे जाकर मैं प्रिंट कर देता हूँ, सीधे सीधे प्रिंट कर देता हूँ। नेम को प्रिंट करता हूँ, फिर एज को प्रिंट करता हूँ और फिर सैलरी को प्रिंट करता हूँ, सॉरी सैलरी का। ओके, सो सेव कर देता हूँ। ये चीज़ों की हो चुका है तो इसे मैं कमेंट में डाल देता हूँ ताकि ये रन ना हो। सेव कर लेता हूँ। सेव करके जब रन करूँगा तो आउटपुट में ये आ रहा है कि नेम मेरा रुपेश है, 34 एज है और फिर ये सैलरी है। ठीक है, और थोड़ा फॉर्मेट करना है तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि नेम, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ माई नेम इज दिस, ओके। और फिर लिखता हूँ यहाँ पे एंड माई एज इज, एज की वैल्यू आ जाएगी और ये लाइक मेरा प्रोफाइल जैसा हो जाएगा। यहाँ पे लिखूंगा माई सैलरी इज दिस, जो भी अमाउंट होगा, और सैलरी के बाद में मैं लिखना चाहता हूँ रुपीस, ओके। अब अगर इसे सेव कर लेता हूँ, सेव करके रन करूँगा तो देखिए ये मुझे मेरा आउटपुट में आ रहा है, माई नेम इज़ रुपेश करके एंड माई एज इज़ 34 एंड सैलरी इज़ दस दस दस। ये रुपीस में आ गया है। इसे शॉर्ट फॉर्म में करना है तो मैं आर एस लिख देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इन डेटा को चेंज करता हूँ तो डेटा चेंज हो जाएगा। तो मैं एक टेस्ट ले लेता हूँ, एज भी चेंज कर देता हूँ, 30 कर देते हैं, सैलरी भी मॉडिफाई कर देते हैं, ओके। इसे अगर रन करूँगा तो उसके हिसाब से मेरा आउटपुट जो होगा वो क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा, ओके। और शॉर्टकट तरीके से हम कैसे वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं, जो लास्ट है कि अगर मुझे तीनों को एक ही वैल्यू असाइन करनी है तो अगर मैं एक ही वैल्यू असाइन करूँगा तो तीनों वेरिएबल को सेम वैल्यू असाइन हो जाएगी। अब अगर मैं इसे रन करूँगा तो तीनों जो वेरिएबल होगा वो सेम ही वैल्यू ऑक्यूपाई करेगा। क्या बोल रहा है, टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक, ओके सॉरी, इसे ऐसे यूज़ नहीं करना है। मैं इसे लिखूँगा नेम इक्वल टू एज इक्वल टू एंड देन सैलरी इक्वल टू, फिर तीनों में मुझे क्या करना है, सेम वैल्यू असाइन करना है। अब मैं इसे रन करूँगा तो क्या होगा, नेम को भी टेस्ट की वैल्यू मिल जाएगी, एज को भी टेस्ट की वैल्यू मिल जाएगी और सैलरी को भी टेस्ट की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से हम कमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं, ओके। एंड
किस तरह से आइडेंटिफायर्स को नेम देना है, नहीं देना है, ये सारी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। कीवर्ड्स के बारे में, जैसे कि हमारे पास एक कीवर्ड ट्रू जो है वो एक कीवर्ड है। अगर मैं चाहता हूँ कि किसी वेरिएबल का नाम मैं रख दूँ ट्रू, ओके, तो ये चीज़ अलाउड नहीं होगी। ये कहेगा कि ट्रू जो है वो किसी वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता है, जबकि ऑलरेडी ये क्या है, एक आइडेंटिफायर है। ओके, तो हम किसी आइडेंटिफायर को एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे इफ़ एक आइडेंटिफायर है, और सॉरी कीवर्ड है, जिसे मैं एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकता हूँ। ओके, सो आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी की चीज़ों को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।